हाय, हेलो एंड नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम एमए बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे और हमारे रियल स्टोरी पर बेस्ड वीडियो शूट होगा और वो वीडियो लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। बाय द वे, मेरा नाम नियाज है और मैं रूबीना। मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मध्यवर्गीय परिवार, जहाँ पर हम सभी काम में यकीन करते हैं, नौकरियों में यकीन करते हैं। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरे 3 बड़े भाई अच्छी खासी प्यारी सी नौकरियां किया करते थे। और मेरे फैमिली में एक बात थी कि सब खुश रहा करते थे, जो भी था उसके साथ में खुश रहना हम सभी जानते थे। जम के पढ़ाई करना, उसके बाद खूब अच्छी बढ़िया सी नौकरी पकड़ लेना और फिर उस नौकरी के बिना पे आपको किसी अच्छे घर में अच्छी लड़की से शादी हो जाना, उसके बाद ज़िंदगी को 40 साल स्मूथली निकालना और बच्चों को फिर पढ़ाना, उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखना, यही ज़िंदगी की कामयाबी हमारे घरों में जानी जाती थी। इसका मतलब हम सभी यही सोचते थे कि यही ज़िंदगी है और ऐसे ही मैं पला बड़ा। हमारे घर में एसेट के तौर पर जो पावरफुल लाइफ वैल्यूज़ मिले, जो आज भी मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। पता है क्या मिले? मेरे घर वालों ने बताया कि बेटा, ज़िंदगी में खूब मेहनत करना, मेहनत में कोई कमी ना करना और ईमानदार रहना, और जो तुम मेहनत करोगे ना, उस मेहनत का रिवॉर्ड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सब्र रखना। और बताया गया कि कभी भी नेक रास्ते से हटकर किसी और रास्ते पे मत चलना। अब ये सारी जो वैल्यूज़ थी ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत मदद करती रही। लेकिन मैं अमीर भी बनना चाहता था। मैं सोचता था इन वैल्यूज़ को लेकर के कौन सा ऐसा काम करूं जिससे ये वैल्यूज़ भी प्रोटेक्टेड रहे और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूं। थैंक्स गॉड मुझे इस तरह की बिजनेस मिली जिसमें हम कुछ बढ़िया करना शुरू कर दी। दोस्तों, इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मुझे याद है कि स्कूल में मेरी दोस्ती ज़्यादातर बिजनेसमैन के बच्चों के साथ थी। और पता है, बिजनेसमैन के बच्चे जो थे ना, वो अच्छी गाड़ियों में आया करते थे, उनके पास बड़े बड़े घर थे और खूब पैसा खर्चा किया करते थे। तो ये देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ज़िंदगी में बिजनेस तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन क्योंकि घराना जॉब का था और सारे लोगों को खूब पढ़ने की बातें की जाती थी, तो मैंने भी खूब पढ़ाइयाँ की। लेकिन थोड़ा मैं क्रिएटिव था और क्रिएटिव होने की वजह से मैंने डिज़ाइनिंग फील्ड को चुना और मैं डिज़ाइनर बन गया। फिर मैंने खुद के बिजनेस शुरू करने की हिम्मत करी और पता है, मैं कोलकाता चला गया और कोलकाता जाके अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर के एक बिजनेस शुरू की और फिर सोचा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हमने मेहनत भी शुरू कर दी दोस्तों। उस मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं की, खूब दिल से मैं मेहनत कर रहा था और उसमें आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन एक शाम ऐसा हुआ कि मुझे मेरे जानने वाले ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। वो एक ऐसे ऑफिसर को लेकर के आए जो ये बिज़नेस मुझे बताने के लिए आए। वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और जब वो प्लान बता रहे थे तो मुझे आज भी याद है कि लगभग 10-12 लोग थे और उस 10-12 लोगों में पता है किसको वो चीज़ें समझ में आई? मुझे समझ में आई। अब मुझे आज पता चलता है कि क्यों समझ में आ गई वो मुझे और बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आई। क्योंकि मैं थोड़ा लुकर था, मैं ज़िंदगी में हमेशा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था और सबसे बड़ी बात कि मैं ड्रीम के मामले में मेरे पास कोई कमी नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने ये बिज़नेस शुरू की। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब मैंने बिज़नेस शुरू की तो मैं कोलकाता में अकेला था। मेरे बहुत सारे जानने वाले नहीं थे, लेकिन जानने वाले नहीं होने के बावजूद मैं एक आदमी को तो ज़रूर जानता था। वो पता है कौन? वो मैं खुद को। और मैं अपने पे यकीन करके चलो मैं काम करता हूँ, अपने कारोबार के साथ साथ इस काम को करना शुरू किया, शिद्दत से करना शुरू किया। लेकिन पता है पहले साल क्या हुआ? पहले साल इस बिज़नेस में कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, सीखने के लिए तैयार नहीं था, सिस्टम की कोई बातें नहीं सुनता था, शायद कोई ट्रेनिंग मैं लेना नहीं चाहता था
और मुझे इस बात का यकीन था कि मैं तो किसी को भी कन्विंस कर ही लूँगा, लेकिन मेरी खुद की कन्विक्शन जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। और इन सब उधेड़ बुन में कैसे 1 साल निकल गया मैं समझ भी नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अभी भी याद है कि जब मैं अपनी बिजनेस कर रहा था तो उसमें तो प्रोडक्ट बनाने पड़ते थे, और फिर प्रोडक्ट बना के एम्प्लॉय हैंडल करो, देन उसके बाद लीगल कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाते थे तो उन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं जा करके लोगों को सेल करना होता था, उन्हें बताना होता था, बायर्स को रेडी करना होता था। जब इस बिज़नेस में मैं आया तो मुझे लगा कि वाह, ये प्रोडक्ट बनाने नहीं पड़ते, मुझे एम्प्लॉय हैंडलिंग से बचना है, सिर्फ मुझे लोगों को उनके लिए इस बिज़नेस में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है यही तो बताना है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। तो क्या किया मैंने, करना खुद से शुरू किया। जब मैं मार्केट में जाता था और लोगों को बिज़नेस बताता था तो लोग मेरी बात सुनते थे, फिर वो अपनी बातें मुझे सुनाया करते थे, और वो जब मुझे समझाया करते थे तो वो ये समझाया करते थे कि ये बिज़नेस क्यों नहीं चलेगा। तो इस तरह से स्थिति ये थी मेरी कि जब वो समझा देते थे मुझे कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा तो मैं खामोश होकर के 1 हफ्ते तक शायद शांत पड़ा रहता था। मैं अपलाइंस की भी फ़ोन नहीं उठाया करता था। ये ऐसा ही चला, लेकिन दूसरे साल में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। मेरी बिज़नेस कुछ कोलकाता में भी बनी, और फिर बिहार और अदर स्टेट्स में भी मेरी कुछ टीम बढ़ने लगी। कुछ मेरे रिलेटिव्स आ गए, कुछ मेरे फ्रेंड्स आ गए, कुछ अच्छे लोग इस बिज़नेस में आए। और मुझे याद है कि 2nd ईयर के लास्ट तक मेरे इस बिज़नेस में मेरी प्लैटिनम शिप हो गई। और पता है, प्लैटिनम शिप हुई तो मैं बहुत खुश था। फिर प्लैटिनम हुआ, फिर बहुत तेज़ी से मैं फाउंडर प्लैटिनम ही बन गया। एंड उसके बाद क्योंकि मेरी थोड़ी स्ट्रक्चर अच्छी थी, ग्रुप अच्छा था, तेज़ी से इंतज़ाम थे, सब यंग लोग काम कर रहे थे, तो मज़ेदार बात ये हुई कि मैं रूबी भी बन गया। और रूबी बनने से पता है, इस बिज़नेस में थोड़ा पैसा ठीक ठाक आने लग जाता है। अब एक यंग आदमी जिसको अच्छे खासे पैसे आने लगे, तो अब तो मुझे लगा कि यार लाइफ तो सेटल्ड हो गई। फॉरेन ट्रिप लगाया करता था, खूब लोग रिकॉग्नाइज़ करते थे, खुश होने लगा मैं। और तभी मेरी ज़िंदगी में रूबी बनने के बाद तो रूबीना आ गई। तो मैं तो आपको कहूँगा कि इनसे भी तो जान लेते हैं रूबीना की कहानी। तो चलिए मैं भी आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं रूबीना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे जॉब करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप सोचेंगे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्यों बने कंप्यूटर प्रोफेशनल? इसलिए क्योंकि उस टाइम में मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल बन गई, राइट। और अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ थोड़ा सा, तो मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, और यू नो पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे वहाँ पे, राइट। बट मुझे वहाँ पे टाइम की कमी शिद्दत से मैंने महसूस किया, बहुत बैडली महसूस किया मैंने वहाँ पे, क्योंकि फैमिली में सारे हैं डॉक्टर्स, तो टाइम का वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कमी, और इसलिए मोस्टली डिसीज़न जो होते थे वो मुझे खुद लेने होते थे। ये चीज़ मुझे कभी कभी अच्छी भी लगती थी, बट थोड़ी सी अजीब भी लगती थी, अरे यार ये क्या हो रहा है, राइट। बट फिर से मैं थोड़ी सी अगर अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें मेरी अपनी पहचान हो, मुझे टाइम भी मिले और मैं ये सारी पूरी दुनिया घूमूँ। बट कभी कभी लगता था पता नहीं क्या करूँ मैं, और इसी वजह से ऊंची उड़ान उड़नी थी, यही सोच करके मैं चली गई एयर होस्टेस बनने के लिए। ताकि हमेशा सोचती थी मैं ये कि पहचान मेरी बने, दुनिया मैं घूमूं, लेकिन मेरे घर में मेरी मॉम को शायद ये चीज़ पसंद नहीं था, और किसी वजह से वो इनकार कर गई। चलो खैर ठीक है, अच्छा हुआ, कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बट फाइनली मुझे बहुत ऊंची उड़ान उड़नी थी, इसलिए गॉड ने मुझे ये एमवे बिजनेस दे दिया, और हमने खूब मेहनत करा और हम लोग डायमंड चले गए। और आज के टाइम में मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं अपनी खुद की बॉस हूँ, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड यू नो मैंने अपनी लाइफ में जो भी कहा बड़े शिद्दत से, जो भी सोचा बड़े दिल से, वो मेरे साथ हुआ। पता है कैसे?
जब मैं ये हमेशा सोचती थी, बोलती थी कि जिससे भी मेरी शादी हो उसे ऑफिस ना जाना पड़े, इसलिए क्योंकि मुझे सुबह उठ करके लंच बनाना ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने देखा था सिस्टर को अपनी, सुबह उठती है, लंच बनाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, तो वो चीज़ मुझे शुरू से पसंद नहीं था। अब क्यों पसंद नहीं था ये मुझे नहीं पता, ये चीज़ मेरी थी, राइट। तो गॉड ने भी ऐसा ही इंतज़ाम किया मेरे लिए। मेरी शादी न्याज से हो गई, जिन्होंने कभी भी आज तक ऑफिस का शक्ल नहीं देखा और मुझे सुबह उठ करके लंच नहीं बनाना पड़ा, है ना। एक और बात याद आ रही है मुझे, पता है क्या? पता है कि मैं इस एमवे बिजनेस में कैसे आई? बड़ा मज़ेदार कहानी है, ये चीज़ बताती हूँ मैं आपके साथ। तो ऐसे हुआ कि जिस साल एमवे सिंगापुर एएलएस का ट्रिप दे रही थी, उस साल मेरे बड़े भैया जो कि डॉक्टर हैं, वो इस एएलएस को क्वालिफाई करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, राइट। और उन्होंने अपना सिंगापुर का पोस्टर भी बड़ा सा लगाया था, बट वो पता नहीं कैसे इत्तेफाक से वो मेरे रूम में लग गया। अब क्यों लगा वो मुझे भी नहीं पता। और उस टाइम में मेरा कंप्यूटर का कोर्स चल रहा था जिस टाइम में, और वो पोस्टर जो था वो जस्ट कंप्यूटर के ऊपर था। तो जितना बार मैं बैठती थी वहाँ पे कंप्यूटर के पास, उतनी बार मैं उस पोस्टर को देखती थी, तस्वीर को देखती थी, और मैं ये हमेशा सोचती और बोलती थी, वाह यार कितना मज़ा आएगा, ये लोग सिंगापुर जब जाएंगे कितना इंजॉय करेंगे। क्योंकि उस टाइम में घर में एएलएस की खूब सारी बातें होती थी, ये होगा वो होगा, दिस दैट, बहुत सारी बातें होती थी। तो मैं ये चीज़ हमेशा सोचती थी और बोलती थी। आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? यू वोंट बिलीव, उसी साल मेरी शादी न्याज से हो गई और मैं सिंगापुर एएलएस के लिए चली गई। इसलिए कहा जाता है कि शिद्दत से चाही हुई चीज़ और दिल से कही हुई बात वो हमेशा पूरा होता है। लेकिन हाँ, मेहनत करना ज़रूरी होता है, मेहनत के बगैर हमें कुछ भी नहीं मिलता, ये हम सभी को पता है, राइट। फिर उस ट्रिप के बाद हमने ना जाने कितने सारे ट्रिप को अचीव करा, और डायमंड जाने के बाद हम लोग बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने लग गए। और बिज़नेस क्लास में खासकर सो करके जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। और जब एयर होस्टेस आपके पास आती हैं और वो स्पेशल केयर आपको देती हैं, वो भी बहुत मज़ेदार होता है। जब हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे, स्विट्ज़रलैंड में जब हम लोग टिटलीज पे गए थे और वहाँ से जब हम लोग नीचे आए थे, तो वहाँ की जो आइसक्रीम थी बहुत मज़ेदार, मतलब वो फ्लेवर मेल्ट कर रहा है अभी तक माउथ में, राइट। फिर उसके बाद जब हम लोग पेरिस गए थे, पेरिस में हम लोग आईफेल टावर पे चढ़ करके इतने कड़ाके की ठंड में भी हमने वहाँ पे खूब सारा सेल्फी लिया। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में जब हम लोग गए और हमारे लिए स्पेशल लंच अरेंज हुआ, वो भी म्यूज़िकल प्रोग्राम के साथ, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। और उसके बाद जब हम लोग कनाडा गए थे, तो वहाँ से नियाग्रा फॉल होकर के जब हम लोग भीग रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था हमें। और जब हम लोग इस्तांबुल गए, इतनी खूबसूरत जगह है वो। फिर हम यूएस भी गए, वहाँ पे यूएस में हमने वाइट हाउस के सामने, राइट, वाइट हाउस के सामने हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। और उससे भी स्पेशल बात पता है क्या है? एमवे के हेड क्वार्टर में हमें जाने का मौका मिला। तो ये सब टोटली इतनी अमेजिंग चीज़ थी। और कितना ही मैं बताऊँ आपको, मतलब इतने कंट्री हमने घूम लिया है और अभी ये सिलसिला जारी है हमारा। और मज़ा तो तब आता है जब हम अपने टीम मेंबर्स के साथ जाते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ भी हमने कहीं कहीं घूमा है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मतलब अभी भी मैं जब ये सब सारी चीज़ें सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और लेकिन ऐसा नहीं था कि बिज़नेस को बिल्ड करने के टाइम हमें चैलेंजेस नहीं आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए हमें, बट उस चैलेंजेस को हमने अपने ड्रीम से बड़ा होने ही नहीं दिया। ऑलराइट, तो रूबीना की बातें तो आपने सुनी। जब रूबी पिन पे हम आ गए तो उसके बाद हम और रूबीना, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों इस पिन से शायद इतना प्यार करने लगे कि इस पिन के काफ़ी दिन तक हम लोग बने रहे। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शायद हम लोगों के पास में नेक्स्ट गोल नहीं था, शायद हम बहुत पैशनेट नहीं बन रहे थे, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था, सब चीज़ें पूरी हो रही थी, तो एक शांति सी आ गई थी, एक ठहराव सी आ गई थी। लेकिन पता है दोस्तों, एक बार हम लोगों ने सोचा
यार बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब कुछ तो बदलना पड़ेगा। हमने देखा कि हमने बहुत सारे अपने अगल बगल से लोग जो इस बिज़नेस में हमारे साथ काम कर रहे थे वो तो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने कहा यार अब हमें भी बढ़ना पड़ेगा। और फिर हमने ये किया कि एक बार और ज़ोरदार मेहनत करनी शुरू कर दी, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई और फिर शुरू हो गए हम काम करने के लिए। पता है जब हम लोग काम करने लगे तो क्या हुआ, आप सोचेंगे क्या हुआ, मैं बताता हूँ। हुआ यूँ कि 1 साल के अंदर मैं रूबी से सफ़ायर भी गया, फाउंडर सफ़ायर भी गया और फिर एमरल्ड भी चला गया, है ना, मज़े की बात। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई ये तो कमाल हो गया। नहीं, वो जो मैं कई साल एक जगह पर रुका हुआ था ना, तो उसकी वजह से जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल करना था जो मैंने करी। एंड इसके बाद और अच्छी बात ये हुई कि एमरल्ड बनने के बाद नेक्स्ट ईयर हम डायमंड भी बन गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर वाले का ब्लेसिंग था शायद, और ऊपर वाले ने जब ब्लेस करना शुरू करता है ना और आप मेहनत करना शुरू करते हैं ना, तो आपको अच्छी सेल्स टीम मिलनी शुरू हो जाती है। और हम लोगों को एक अच्छी सेल्स टीम मिली, 6 बड़े बड़े सेल्स टीम, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स मिले, ऐसे लीडर मिले जो बड़े ईमानदार थे, मेहनती थे, हमसे भी ज़्यादा काम करने में यकीन करते थे और बड़ी सपने लेकर के आए। और सबसे अच्छी बात, वो कोई शॉर्टकट में यकीन नहीं करते, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। और पता है वो सब बड़े अच्छे अच्छे पिन को पकड़ रहे हैं, कोई प्लैटिनम जा रहा है, फाउंडर प्लैटिनम जा रहा है, एमरल्ड जा रहा है, इस तरह से तेजी से ये लोग बढ़ रहे हैं और एक अजीब सा मोमेंटम क्रिएट हो गया इस बिजनेस के अंदर में। और यही मोमेंटम इस बिजनेस की जान है दोस्तों। जब ये जान आ जाती है ना तो बिजनेस में कमाल होना शुरू हो जाता है। और यही हुआ हम लोग के साथ में, डायमंड बन गए। फिर आप बोलेंगे तो डायमंड बनने के बाद क्या हुआ, तो डायमंड बनने के बाद तो ज़िंदगी जैसे रुबीना ने बताया ना, हसीन हो गई। लोग, वो भैया याद करो मिडिल क्लास का बंदा जो कभी ट्रेनों में धक्का खाया करता था, सीट के लिए लड़ाइयाँ लड़ा करता था, अब वो बिजनेस क्लास में चलने लगा फ्लाइट में, और 8 घंटे की लंदन की फ़्लाइट, फिर लंदन से अमेरिका की फ़्लाइट, एंड ये सब कुछ आसमानों में सो के चलना। और वो एयर होस्टेज का जो रुबीना कह रही थी, स्पेशल केयर करना, ये अंदाज़ ही अलग हो गया। और क्या बताऊँ आप, मेरे घरों में तो बहुत सारी खुशियाँ आनी शुरू की। हमारी फैमिली में लोग इस बिज़नेस में कामयाब होने लगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर में आज मेरे ब्रदर्स इस बिज़नेस में फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड्स, और सो उनकी भी फैमिली बहुत तेज़ी से इस बिज़नेस में काम कर रही है। यानी अब ये बिज़नेस ना हमारे ख़ानदानी बिज़नेस के जैसा होता चला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी टीम के लोग इस बिज़नेस में कामयाब हो रहे हैं, वो भी हमारे साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए निकलते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, वो लाइट माइंडेड पीपल जो आप ही की बातों की तरह बातें करते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी के अंदर में, वो पूरी दुनिया के बीचेस पे घूम रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? आपका हर मोमेंट कमाल का होगा। मैं इस बिज़नेस में, हम लोग दोनों इस बिज़नेस में जब डायमंड बने तो क्या हुआ, बच्चों को वैल्यूबल टाइम देने लग गए। और सबसे अच्छी बात, आज हमारे बच्चे ना ये नहीं जानते कि जॉब में कब कोई कहाँ कब जाता है, नौकरी की उनकी तो जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उनके सपने अब बहुत बड़े हो गए हैं। वो तो कहते हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में हम आपसे भी बड़ा करेंगे। ये जो सपने बड़ा करने का काम था ना, वो इस बिज़नेस में हमने काम करने के दरमियान अपने बच्चों को तो ज़रूर ही दे दिया है। वो भी हमारे साथ पूरी दुनिया घूमते रहते हैं जब फैमिली ट्रिप एम्बे देती है। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि ये सारी कमाल की बातें, और पैसे, सक्सेस, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, क्योंकि एम्बे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जब मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो और वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होती है, तो आप अपने मन के मुताबिक पैसे कमाने लग जाते हो। तो डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। ये भी बहुत मैजिकल बात है, कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं। वाह, ये सारी चीज़ें जब ज़िंदगी में मिलती है तो आप सोच सकते हैं कितनी हसीन ज़िंदगी हो सकती है। हम लोग इस तरह से ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे क्या दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, इतनी रोज़ी पिक्चर तो दिखा रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं जनाब, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं। चैलेंजेस तो आते हैं, ओबियसली चैलेंजेस आते हैं। मैंने कहा कि शुरुआती दौर में मैं जब बिज़नेस नहीं जानता था, नहीं समझा था, तो जब लोगों को बोलता था और वो लोग मुझे
बहुत सारे सवाल करते थे और बहुत सारे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करते थे। मैं घबरा जाता था कि ये मुझसे नहीं होगा। कई बार कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन सिस्टम में रहने से तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ। और एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ दोस्तों इस बिज़नेस में मेरे बढ़ने में, वो था मेरे मेंटर्स की गाइड। मेंटर्स ने जो हमें गाइड किया हमारे इस बिज़नेस में, जिन्होंने इनिशियल स्टेज में मुझे गाइड किया, एजेड आनंद, शबनम आरा, फिर उसके बाद इस बिज़नेस में कौशिकन शुभा दत्ता आए, इसके बाद हमें देवाशीष एंड मीता सरकार, एंड देन सुभाशीष एंड सुजाता घोष, एंड देन अशिता एंड श्वेता दत्ता, एंड देन न्यूयॉर्क में रहते हैं हमारे न्यू जर्सी में तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता। इन सारे लोगों ने, कांति लता गाला, इन सारे लोगों ने कमाल की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते रहे हमें, और इनकी ही सिखाई चीज़ों से मुझे इस बिज़नेस में बहुत बढ़ने का मौका मिला। दोस्तों मुझे एक बात और बतानी थी आपको कि इस बिज़नेस में डायमंड बनने के बाद ना मैंने अपने डाउनलाइंस को कामयाब होते देखना शुरू किया। मुझे बहुत खुशी होती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। जब आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, जब वो अपनी ड्रीम एकम्प्लिश करने लग जाते हैं, कभी कोई कारें खरीदता है, कभी कोई अपनी घर बनाता है, कभी वो हमारे साथ दुनिया घूमने लग जाता है, कभी कोई छोटी ड्रीम, कोई बड़ी ड्रीम अचीव करने लग जाता है, और उनके साथ हम सभी मिल करके उनके ड्रीम में खुशियाँ मनाते हैं। ये बात इतनी अच्छी लगती है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ आपकी ड्रीम अचीव हो जाए तो आप बड़े कामयाब हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जब आपके साथ काम करने वाले लोगों की जब ड्रीम अचीव होती है और उनकी आंखों में जो वो खुशियां हैं, उन खुशियों को जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो कमाल हो जाए। बातें, मेंटर से बताई गई बातें कहीं ना कहीं वो जो चैलेंजेस थे ना, उनको ओवरकम करने में कमाल का मदद किया, और इसी की वजह से हम लोग इस बिजनेस में इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आपको कह सकते हैं ये बिजनेस आपकी भी ज़िंदगी में कमाल ला सकता है, लेकिन कुछ बातें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। दोस्तों लास्ट में ना मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। आपने हम लोग की स्टोरी सुनी, आपको लग रहा होगा कि यस, एक मिडिल क्लास का बंदा अगर मेहनत करता है ईमानदारी से, सच्चे तरीके से, तो वो कहीं भी ऊपर की तरफ इस अहम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कामयाब हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें इस बिजनेस से हम लोगों ने सीखी जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जानते हैं, अब सिंगल स्किल से काम नहीं चलता। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अब ये सिंगल स्किल वाले लोगों की दुनिया में कोई खुशी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब मल्टीपल स्किल का दौर आ गया है। इस बिज़नेस में मैं आने के बाद में पता है क्या हुआ, मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखनी शुरू कर दी, और स्किल्स भी सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप उसको बार बार करते हैं ना तो स्किल्स सीख जाते हैं। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी, सेल्स स्किल सीखी, लीडरशिप स्किल सीखी, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखी, बहुत सारी चीज़ें, और कैसे कंज्यूमर्स बनाए जाते हैं, ये सारी स्किल्स हमने सीखी, और इन सबों की वजह से मुझे इस बिज़नेस में काफ़ी मदद आया। देखिए एक बात और, मार्केट में हार्ड वर्क करने के साथ साथ में ना हमने एक चीज़ सीखी कि खुद पे भी हार्ड वर्क करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब हम खुद पे हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, अपने आप को मोर शार्प एंड शार्प बना रहे होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को हाई कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इन्हेंस कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल कर करके हमें बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब होगी ना तो मिक्स्ड होगी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपॉर्चुनिटी में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, लेकिन जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी है ना, जब आपको हर डिफ़िकल्टीज़ में सॉल्यूशन ढूंढना आता है ना, तो आप सॉल्यूशन ही ढूंढने पे ज़्यादा ध्यान देते हो। और यही हम लोग के साथ में हुआ। हमारे साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा, बिल्कुल आती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ में हमने सॉल्यूशन ढूंढा और उस पर काम किया, और देर सबेर वहाँ पे हमें भी रिजल्ट मिलती गई। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, कभी भी हमने लेस प्रॉब्लम की कामना नहीं की, मैंने मोर स्किल डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। कई बार लोग इस बिजनेस में आते हैं और कहते हैं कि कुछ कम प्रॉब्लम वाली, कुछ शॉर्टकट तो बता दो, कुछ ऐसा तो बता दो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और हम बहुत कामयाब बन जाए। ऐसा बेसिकली होता नहीं है। उसकी जगह पर अगर हम मोर स्किल डेवलप कर लें तो शायद हम जिंदगी में बड़ा कर पाएंगे। और इस बिजनेस में हमने जो शुरुआती दौर में गलती की थी ना, मैं लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि ये बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का नहीं है,
उन्हें तो सिर्फ दिखाना है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस अपॉर्चुनिटी में क्या ढूंढ सकते हैं और उन्हें क्या पसंद है। अगर ये दिखाने में और उनके दिल के हिसाब से बात करने में अगर आप कामयाब हो गए ना, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर पाएंगे आप। और पता है एक चीज़ और जो मुझे बहुत खुशी देता है, हम वर्तमान में रहना सीख गए, नाउ में रहना, पास्ट में फ्यूचर में जाकर के हर टाइम बने रहना और फ्रस्ट्रेशन लेके घूमना, ये सब चीज़ें हम लोग की ज़िंदगी में तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि हम वर्तमान में जीते हैं। माना कि हमारे गोल्स होते हैं, हमारे टारगेट होते हैं, लेकिन हर मोमेंट को, हर प्रोसेस को हम लोग खूब इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा ना कि भाई ये काम करने में मेरा मन नहीं लगता। बेसिकली काम में मन नहीं लगता, हम काम में जब मन डालते हैं ना और उस काम में मन डालना शुरू करते हैं तो वो काम से मज़ा मिलना शुरू हो जाता है। और यही हम लोगों ने किया, हर काम में दिल लगाना शुरू किया और 100% करने की कोशिश की। रिजल्ट यही हुआ कि हम आगे बढ़ते चले गए। हमें क्या मिला, कैसे मिला, ये सारी बातें तो हमने आपको बता दिया, लेकिन मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा, दोस्तों ज़िंदगी में वो चीज़ें हमें कभी नहीं मिलती जो हम सिर्फ चाहते हैं। हमें तो वो मिल जाया करती है जैसा हम होते हैं, जिस चीज़ को हम डिज़र्व करते हैं, जिस वैल्यू के हम अपने आप को बनाते हैं। मार्केट प्लेस हमें वही देती है। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलता, हम जो बन जाते हैं एक्चुअली में वही मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा ना हम लोगों को बात करने से आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।